शिव गुरु के चरण में प्रणाम, माता पार्वती के चरण में प्रणाम, कार्तिक गणेश के चरण में प्रणाम, सभी देवी देवता के चरण में प्रणाम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कथा को पूरा सुनिएगा। आप कथा को पूरा सुनकर जरूर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव बोलिएगा गुरु बहना लोग, क्योंकि हम भी इतना ही सोचते हैं कि हम कथा कहें तो हमारे जितना गुरु भाई गुरु बहना है जो हमें अपना आशीर्वाद के रूप में हर हर महादेव लिखकर जरूर भेजे। तो का एक पंडित थे बेचारे, बहुत गरीब थे। वो पंडित इतना गरीब थे बेचारे, उसको एगो बेटा एगो बेटी था, पत्नी थी। बेचारा शंकर भगवान के पूजा में नील रहते थे। गरीब तो थे लेकिन नित्यम दिन महादेव के मंदिर में सेवा संस्कार, नहाना धोआना, उनका भोग जो भी था सारा काम करता था बेचारा। और कहता था कि हे महादेव, आपके कृपा से हम आपका सेवा कर रहे हैं महादेव। आप हमको इतना बड़ा शरीर दिए हैं महादेव कि हम आपका सेवा कर सकते हैं महादेव। जब कोई तो इस शरीर के लिए भी तरसता है महादेव, आप तो हमको इतना शरीर दिए हैं, यही मेरा धन है महादेव। ऐसे कहे महादेव के खूब सेवा करे। तो उसी गांव में एगो बहुत बड़ा राजा था। तो राजा आया, डेली पूजा करने के लिए आता था। तब पूजा करने के लिए आया था। तो उस दिन पंडित के बेटी भी आ गई। कहे कि ए बाबा कि हमको प्रसाद दीजिए। बेटी प्रसाद मांगे लगी। तो पंडित जो था, जो बेटी के प्रसाद दिया, कहा कि ठीक है बेटी प्रसाद लो, घरे जाओ। तो बेटी कही ठीक है बाबा हम घरे जाते हैं। बेटिया घरे चल गई। और रजवा जब पूजा करने आया तो बेटिया के देखा, पंडित जी के बेटिया के, तो कहा कि हम शादी करेंगे तो पंडित जी के बेटी से करेंगे कि इतना ही सुंदर है कि हमरा यही लड़की से शादी करेंगे। जो राजा तुरंते पंडित जी से कहता है कि ये बाबा एगो चीज हम आपसे मांगे। तो बोलता है ब्राह्मण कि हम क्या दे सकते हैं राजा जी, कि हम तो एगो गरीब ब्राह्मण है और महादेव के सेवक है, हम क्या आपको दे सकते हैं। ताकि आपके पास एक अनमोल रत्न है, हमको दे दीजिए। ताकि क्या, तो हम आपको बेटी से शादी करना चाहते हैं। तो राजा कहता है कि हम आपको बेटी से शादी करना चाहते हैं। पंडित बड़ी खुश होता है, कहता है कि तो मेरा वो भाग है कि आप जैसा राजा हमारे बेटी से शादी करेगा तो हमारी बेटी भी रानी बन जाएगी, कि हमको इस रिश्ता स्वीकार है। इतना करके आओ पंडित राजा चला जाता है। कि राजा भी खुश हो जाता है कि हमारा बेटी लड़की से शादी होगा। वो सपना देखने लगता है ऊपर से शादी करेंगे। और भाईवा जो रहता है, पंडित का वो बेटा रहता है, वो बेटा एक काम खोदते कहीं जाता है काम करने के लिए। तो बहुत बड़का आदमी के यहाँ काम करता है। तो काम करता है तो रहता है तो बहुत बड़ा आदमी, लेकिन वो लड़की तलाश करते रहता है कि हम ऐसा लड़की गरीब से शादी करेंगे, लड़की से जो कि पूरा संस्कारी हो। तो काम भी भैया के मिलता है। तो भैया से कहता है कि हम एगो काम आपको दे सकते हैं। तब कि कौन काम? तो हमारे लिए आप लड़की खोजिए, और ऐसा लड़की खोजिए कि पूरा संस्कारी हो और गरीब घर के हो। तो मालिक कहता है, तो भैया सोचता है कि मालिक साहब आप लड़की खोज रहे हैं कि हमरे तो बहन है खूब संस्कारी और हम लोग गरीब भी हैं, तो आप हमारा बहन से शादी कर लीजिए कि हमारे बहन के भी भाग जाग जाएगा, आप ऐसा बड़का आदमी से शादी हो जाएगा। तो भैया क्या करता है कि अपना मालिक से शादी तय कर देता है, और पंडित है जो अपना राजा से शादी तय कर देता है। एगो बेटी है, बहन का के शादी अपना मालिक से कर देता है भाई, ब्राह्मण जो है जो राजा से तय कर देता है। और माँ जो रहती है, जो घरे काम करते रहती है, तो माँ के पास कोई आता है, कोई दूर रिश्तेदार से पूरा खानदानी कोई आता है, कहता है कि हे दीदी कि हम तोर बेटी से शादी करेला चाहेलुआ, कि हम अपन बेटा के लेके आयलुआ, कि हम अपन बेटा के शादी तोरे संग करम। तब माइयो कहती है कि अरे बाप हम गरीब है, तू इतना बड़का आदमी है और अपन बेटा के लेके आयला कि हमार बेटी के शादी तो तोरे संगे हो, कि चला तोरा संगे रिश्ता तय हो गया। भैया क्या करता है कि अपन मालिक संगे बहनिया के शादी तय कर देता है, एकदम वचन दे देता है कि हम जब भी शादी होगा तो हमारे बहन के आपके संगे शादी होगा। अब पंडित जी क्या करता है कि राजा के वचन दे देता है कि हमारी बेटी के जब शादी होगा तो आपसे ही होगा राजा। अब मैया क्या करती है कि मैया अपना रिश्तेदार के वचन देती है
कि हमार बेटी के शादी जब होगा तो तोरे संगे होगा। अब तीनों क्या करता है कि अपन अपन सब वचन दे देता है कि ये शादी होगा। अब घरे आता है तो पंडित कहता है परियान से कि देखा ना कि आज हम राजा संगे बेटी के शादी तय कर देली है। तो मैया तू कैसे राजा संगे बेटी के शादी कर देला? हम अपन बड़का रिश्तेदार में हम अपन बेटी के शादी कैली है। जे तब बेटवा सुनता, बेटा तू दोनों काहे रिश्ता तय कर देला? हम अपन बहन के हम अपन मालिक संगे शादी तय कैली है, तू सब काहे तय कर देला? बापा कहता है कि हमरा राजा संगे बियाह होए, मैया कहे कि हमर संगे होवे, भैया कहे कि हमरा संगे, एगो बेचारी बेटी और सब तीनों कहे कि वो कहे कि हमरा संगे करम, वो कहे कि हमरा संगे करम, वो कहे कि ओकरा संगे करम, ऐसे करे। अब बेचारी बहनिया अब बेटिया तो अपना बेचारी सोचे कि अब हम का करी, हम केकरा संगे बियाह करी। तीनों आपस में लड़े थे। तब का होला कि बहनिया फूल तुरे गेलक बगीचा में। तब फूल तुरे गेलक बगीचा में तब महादेव जो कि कितना बड़ा दयालु है और कितना बड़ा महादानी है और कितना परीक्षा लेकर अपना शिष्या के जान कैसे बचाते हैं। जो देखिए इस कथा में किस तरह महादेव अपना शिष्या के पर दया करते हैं। वो जाती है माली के फुलवारिया में फूल तोड़ने के लिए और महादेव के पूजा करती और महादेव से कहती कि हे महादेव, हमरा घर में तो संकट पड़ल है। महादेव भाई कहता है कि मालिक से शादी करेंगे बहन के, बाप कहता है कि राजा से शादी करेंगे, माँ कहती है कि हम अपना खानदान में बड़का आदमी से शादी करेंगे। हम क्या करें महादेव? हमरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है महादेव कि हमरा पर दया करिए महादेव, कष्ट से हम कैसे निकले महादेव। बस जैसा ही मंदिर से कह के जब निकलती है तो एगो सांप आते रहता है, आई फूल तोड़ते रहती है। सांपुआ क्या करता है कि पीछे भागे जाके लड़किया के काट लेता है, लड़किया के काट लेता है। लड़किया वैसे ही कोई बेहोश हो जाती है, बेहोश होकर गिर जाती है बेहोश होकर। तो पूरा हंगामा हो जाता है, क्या पंडित जी के बेटी के सांप काट ले, पंडित जी के बेटी के सांप काट ले। तो पंडित जी के बेटी के सांप ले, सब गांव मोहल्ला सब इकट्ठा हो गया। जो पंडित जी राजा से शादी तय करे थे वो राजा भी आ जाता है, ऊपर माए जो रिश्तेदार में तय करते वो भी आ जाता है, भैया तय करता है वो भी आ जाता है। अब तीनों लड़का वहां पर बैठ के रोते रहता है, पूरा परिवार टोला मोहल्ला सब रोते रहता है कि भाई तीनों मिल के 3 जगह ब्याह तय कर दिल के बहन के, बहन मरल पड़ल है। कि बतावा ना जे भगवान कैसन कि तीनों के चलते बहनिया यही चलते लगे कि भगवान एकरा सांप से कटा दिलके कि न रहते न एकरा तीनों मिलके अथी करते। क्या हुआ कि बेचारी के अंतिम संस्कार कर दिया, जला दिया, सबको ले गया जला। तीनों जो था मर्दानवा जो तीनों कहा था कि हम शादी करेंगे ओकरे से, अब तीनों वहीं पर खूब रोवे कि न हमरे हुआ शादी, न तोरे हुआ, न ओकरे होला, और मर भी गेला। जब अर्थी के जला उला के जो राख रहता है हड्डी, तो रजवा क्या करता है कि रखवा लेके चल जाता है कि हम जबले जियम ना, जबले हम एक राख लेके अपना पास रखम, हम बियाह अब जिंदगी भर ना करम। अब हैवा के जो मलिकवा रहता है जो हड्डिया चुन के ले जाता है कि हम हड्डी ले जाइला, हम जबले जियम जबले कर हड्डी रखम, लेकिन हम बियाह न करम, हम एकरे अपना पत्नी मान ली है। वो जो मैया के रिश्तेदारवा रहता है वो कहता है कि हम तो हिया जललक न, हम हिये झोपड़ी बना के रहम जबले जियम, बाकी यहाँ से कहीं न जाए। राजा राख लेके महल में चल जाता है, मैया के रिश्तेदार हुए झोपड़ी बना के एगो टूटल फूटल करके वहीं पर ही लगता है जहाँ पे जलावल जाती है। और भाईवा के मालिकवा हड्डिया उठा के ले जाता है, और ले जाके बेचारा पागल के तरह जंगले जंगले भटकते रहता है। तब भटकते रहता है तो वही गांव में एगो लड़की के पति हड्डिया लेके घूमते रहता है, तो भूखासर रहता है। तो एगो घर में जाता है, कहता है ना कि हे माता कि तनी से हमरा खाना खिला द कि हमरा बड़ी भूख लगल है। तो कहते कि ठीक है आबा कि आबा खाना खाला, खाना खिला देती है। खिला के कहती ना कि देखिए ना बड़ा मन कि आज हमरा बेटी के गौना है, कि आज लड़का आवे वाला है, जे
कि आप भोजन जल्दी जल्दी कर लीजिए। तो बेचारा हड्डियां ले रहता है, भोजनवा कर लेता है, भोजनवा कर उड़ के लौटते रहता है। उतने में गौनवा जो होता है लड़किया के ओकर पति के सांप काट लेता है, तो वो मॉडल लहास लेके आता है। तो ये खूब चिचिया जो खाना खिलाता है इसको, वो बेचारे पूरा चिचिया के रोवे लगते है कि बाप रे बाप, आज हमार गौना हलक, आज हमार पति मर गेलक, हम कैसे जियम, हम अब न जियम। लड़किया के बप्पा जो है, जो कहता है, बेटिया के दुख देख के कहता है कि हम बहुत बड़ा विद्वान है, हम अपन बेटी के पति के फिर से जिंदा करम। जे का कह कि गया घर में आ पोती परखा लाया, आ मंत्र उन्तर पढ़ उड़ के आ तुरंते वो अपना बेटी के पति के जिंदा कर दिया। जब जिंदा कर दिया, उठ बैठा, तो जो ये हड्डियां लेके जो सब देख रहा है कैसे ही पंडित जी अपन दामाद के जिंदा कर दिया। जो सोचे लगा कि काहे ना हम भी अपन मरल पत्नी के जिंदा कर दे। जे जिंदा कर दिया। अभी का किया बेचारा कि रात हुआ ना, बस ओकर घरवा में से पोथिया ली आया चोरा के, ला के जे रखवा रख ले था, आज ये हड्डिया रख ले था, आ समसनवा में झोपड़िया बना के रख ले रहा था, पड़ी अपना गोर रहा था। अब तीनों का किया कि गया ही चोरा के, कहा कि जानता है कि वो पंडित जी के दामाद जिंदा हो गया है ये मंत्र से, कि यहू जिंदा हो जाएगी, कि लावो राख सब बराबर करो आ हड्डी सब सरियावो। तो हड्डिया ले हलक, हड्डिया सरिया दिलक, राख ले हलक, राजा राख मंगवेलक, राख सरियलक, सब सरिया के वैसी मंत्र पढ़लक। जैसी मंत्र पढ़लक वैसी सारा मंत्र जब पढ़लक तो लड़किया जिंदा हो गलक। आ जिंदा हो गलक, एकदम उठ बैठलक आ कहते कि हम तो जिंदा हो गए, हम तो मर गए थे। तो कहते कि आप हमरा जिंदा किए हैं, ताकि हम पंडित जी यहाँ से मंत्र पढ़ के हम जिंदा किए हैं। आप तो जिंदा ही हो गलक। अब तीनों कहे कि हम बियाह करम, वो कहे कि हम बियाह करम, वो कहे कि हम बियाह, तीनों आपस में लड़े लगलक। वो कहते कि हम बियाह करम, वो कहे कि हम बियाह करम। तब लड़कियां कहते कि देखिए हम एकेगो से बियाह करेंगे। तो कहलक कि आप केकरा से बियाह करें? तो कहलक कि आप हमरा मंत्र पढ़े, हमरा जीवन देत, आप हमारे बाप हुए, आप हमारे जन्मदाता हुए। आप जो राख समेट के रख ले थे वो आप हमारे भाई हुए। जैसे भाई कैसे अपन बहन के इज्जत समेट के रखता है, आप हमारे भाई हुए। आज जो हमारा जहाँ हम जले तो हुआ ये अरदासिया लगा के बैठल था, ये हमार पति हुआ। कहा कि पतिये के संगे जीवन आदमी गुजारता है जिंदगी भर, तो ये हमारा पति हुए। इस तरह से भगवान उसको जिंदा कर दिए और फिर ओकरा संगे शादी हो गया। अब दोनों खुशहाल सब रहने लगा। हर हर महा